आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों फैमिली रिलेशन की। जब से हम लोग ने स्पीड पकड़ी है तब से हमारे रिलेशन कहीं नहीं रह गए। रोज़गार भी एक उसका ही स्वरूप होता है। मान लीजिए हम आप में से जो लोगों ने मेरा वीडियो देख रहे हैं उतने लोगों से अगर मैं पूछूं कि आप अपने परिवार में अपने बड़े भाई अपने पिता से कब गले मिले थे, किसी के पास जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सदियों बीत गई, कोई व्यक्ति गले ही नहीं मिलता है। हमारे घर के अंदर हम बैठे हुए हैं, मोबाइल पे लगे होते हैं और मोबाइल के ऊपर ही इतनी सारी बिजी हो जाता है कि घर में बैठे हुए माता पिता से भी बात करने का लोगों के पास वक्त नहीं होता है। जिनको माता पिता से मिलने का वक्त नहीं है, भाई को गले लगाने से वक्त नहीं है, सोचो वो समय क्या हो। हम रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है मानवता। दोस्तों, हम मानवता ही भूल गए और जो व्यक्ति मानवता भूल गया तो स्वरोजगारी क्या बनेगा। मैं ये बात आपसे क्यों कहना चाहता हूँ। आपको पता है कि माला जपने से ही भगवान मिलते हैं। आपको पता है रात दिन पूजा करने से भगवान मिलते हैं। आपको पता है कि आप बड़े दानी बने हो जाओगे तो भगवान मिलते हैं। कभी आपने सोचा है स्वरोजगारी बनना भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अगर आप देखें कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, क्या वो सोने की रोटी थोड़ी खाते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन वो विकास की तरफ बढ़ते हैं और वो इतने लोगों को रोज़गार देते हैं। हज़ारों घर के चूल्हे जलते हैं, हजारों हजारों बहनों को उसमें शादियाँ कर देते हैं, हजारों लोगों की वो भोजन उपलब्ध कराते हैं, बड़े बड़े मंदिर बना देते हैं। क्या वो भक्ति नहीं है? क्या वो पूजा नहीं है? उनकी वजह से लोग गले मिलते हैं। क्या ये पुण्य नहीं है? लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग आज की स्थिति में जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं क्या करना है, छोड़ो, क्या लेना है, छोड़ो, चल जाएगा, बस हो गया। ये नहीं, स्वरोजगार हमारे लिए ही नहीं होता है। एक तरीके से स्वयं के लिए भक्ति, देश के लिए सेवा और लोगों के लिए रोजगार स्वरोजगारी पैदा करता है। इसलिए स्वरोजगार योजना में हर व्यक्ति को आना चाहिए और स्वरोजगार योजना में एक तरीके से तपस्या होती है। इसमें ईश्वर, अल्लाह सब आपको मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को सोचते नहीं। वो सोचते हैं कि ठीक है, क्या करना है, चल रहा है। अगर आपके पास बहुत पैसा है, बहुत सारा सब कुछ है, तो भी आप समाज की सेवा में लगाइए। उससे आपका पैसा भी डबल होगा, समाज की सेवा भी होगा और आपके प्रति, आपके दिल के प्रति बहुत संतुष्टि पैदा होगी, जैसे ईश्वर मिल गए हो, ऐसा आपको लगेगा। आपको पता है ईश्वर किसने देखा? हमारे यहीं पे के लोगों को हम पूजनीय बना देते हैं, पूजा करने लगते हैं, ईश्वर की तरह हम उनका स्वरूप देखने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ बड़े बड़े योग अगर हम देखें, टाटा, धीरूभाई अंबानी और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मदर टेरेसा, विवेकानंद, ये सब क्या है, इन सब ने समाज के लिए ही काम किया है, तो वो अमर हो गए। भक्ति भी हो गई, प्रभु पूजा भी हो गई, समाज सेवा भी हो गई, देश सेवा भी हो गई। हम कहाँ हैं? हम अपने भाई से गले नहीं मिले, सालों गुजर गया। कभी आपको पता है कि भाई से गले कब मिले? जब हमको यही नहीं पता है तो देशभक्ति क्या पता होगी, ईश्वर भक्ति क्या पता होगी, पूजा क्या होगी। घंटी बजाना पूजा नहीं होता, लोगों को लूटना पूजा नहीं होता। आप उसको पूजा मान दें।
भाई खुद के लिए खाया, जिया, मर गए, बस हो गया। दोस्तों, आपको पता है सबसे अच्छा जीवन कौन सा होता है? संघर्षशील। संघर्षशील व्यक्ति को रोज कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। वो रोज नया सीखता है, रोज समाज के लिए कुछ करता है। कुछ लोग होते हैं जो संघर्ष से घबरा करके गलत रास्ता चुन लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरा, जब हम संघर्ष करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, तो गलतियां भी होती है। समाज जल्दी आपके साथ नहीं आता। समाज को आने में बहुत टाइम लगता है। समाज को आपके ऊपर विश्वास करने में बहुत टाइम लगता है। आप कई बार पेपर में देखते हैं, कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा होता है, लेकिन उसकी समाज में पहचान नहीं होती है, लेकिन पुलिस केस बन जाता, फ्रॉड। समाज कहते ये लूट रहा है। लेकिन जब वो करते 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 जब बहुत दूर तक निकल जाता है, और जब देश को लगने लगता है, समाज को लगने लगता है कि यार ये क्या कर रहा है, कितने लोगों को रोजगार दे चुका है, समाज हित में कितना काम कर चुका है, जब जाके एहसास होता है। लेकिन जब तक समाज सेविका के साथ बहुत कुछ हो चुका होता है, लेकिन संघर्षशील व्यक्ति रुकता नहीं है। इन सब को एक तरीके से बाधक समझ के वो बाधाओं को पार कर जाता है। आज मेरा आपसे इस वीडियो के माध्यम से यही कहना है कि हम एक घर में होके भाई के गले नहीं मिलते, एक घर में होके विचार विमर्श नहीं करते, एक घर में होके हमारे पास होते हुए भी हम स्वरोजगारी बन के बाहर नहीं आना चाहते, हम लोगों को रोज़गार नहीं दे सकते, जबकि हमारी क्षमता है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जिनको आप समझ सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत सामान्य सा वीडियो था। कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ को अजीब सा लगा होगा, लेकिन फिर भी मेरा अनुरोध है कि अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। ये मेरा बार बार अनुरोध रहता है, और मेरे इस अनुरोध को माने। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।